नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी डिमांड काफ़ी रहती है। बहुत से स्टूडेंटों ने हमें बताया कि सर ये टॉपिक पहले करवाइए आप लोग, और ये टॉपिक हम आज शुरू करवा रहे हैं आपको। ठीक है, एक ज़बरदस्त टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं आप लोगों के लिए, और हर एग्जाम में आने के चांसेस पूरे होते हैं इसके। ठीक है, तो इसमें ध्यान ही रखना आप लोगों को, हम बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल आपको टॉपिक करवाएंगे। इसकी 3-4 जितनी वीडियो हो सकती हैं आप कोशिश कीजिए प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें अपने आप पर पेशेंस रखना है। मतलब ये नहीं है कि आप 2 मिनट में सब कुछ सीख जाएंगे। किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए उसको हमें टाइम देना होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो किसी भी टॉपिक को देखने से पहले आप अपने ऊपर संयम रखिए। हमें ये टॉपिक कंप्लीट देखना है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ किसी भी टॉपिक में आपको 0% भी दिक्कत नहीं आएगी। बट उसके साथ शर्त यह है आप लोग उस टॉपिक को आराम से, ठीक है, कंप्लीट देखें, ताकि आपका जो डाउट है, जितना भी आपका जो डाउट बनेंगे वो सारे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, जितनी भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, आप अपने पास इनके नोटबुक भी अपने साथ साथ बनाते रहिए ताकि भविष्य में कभी दिक्कत ना आए। और मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं आप लोगों को, कोई भी टॉपिक आप एक बार देख लेंगे, दोबारा से किसी दूसरे चैनल पर आपको विजिट करने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इतना कह सकता हूं अपने पास से, क्योंकि हम बिल्कुल 0 से लेकर आपको टॉप लेवल तक कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट भी जिनका रिवीजन 2 से 3 बार हो चुका है, वो भी कोशिश कीजिए इस पूरी वीडियो को देखने की, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो एक जबरदस्त टॉपिक है। और टॉपिक जो है वो क्या है आपका, टॉपिक रहने वाला है आपका कैलेंडर। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका, कैलेंडर। हम इसको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे आप लोगों को, चाहे आपको आता है या नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं है। आपको टॉपिक सीखने हैं, कंप्लीट सीखने हैं। ठीक है, किसी चीज को रटना नहीं है। हम हर चीज आपको बताएंगे, ट्रिक भी, इनका फुल कॉन्सेप्ट सब कुछ आपका क्लियर करेंगे। बट उसके लिए यह है कि आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है। ठीक है, तो आइए टॉपिक शुरू करने से पहले देखिए, जो कैलेंडर होता है, आप लोगों को पूछ ले, जो कैलेंडर होता है ये किस चीज का स्रोत है या किस चीज का माध्यम है। तो सभी को पता है मेरे दोस्तों, जो कैलेंडर होता है वो किस चीज का माध्यम है। कैलेंडर के द्वारा हमें क्या पता चलता है, कैलेंडर के द्वारा हमें पता चलता है किसके बारे में, दिनों के बारे में। ठीक है, दिन हो गए, आपके महीने हो गए, ठीक है, आपके वर्ष हो गए, ये सभी जो हमें दिखाता है कि जिसके हमें नॉलेज पता चलता है वो किसके माध्यम से चलता है, हमें सभी को पता है, हमें कैलेंडर के माध्यम से इसका पता चलता है। ठीक है भाई, कैलेंडर एक इसी चीज का तो स्रोत है जो हमें ये बताने का काम करता है कि आज कौन सा दिन है, ठीक है, आज कौन सा महीना है, आज कौन सी साल है, ये तो सभी को पता है। चलो नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, जो कैलेंडर होता है, नेक्स्ट एग्जाम जो आप लोगों से पूछ सकता है, कैलेंडर जो होता है इसको हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो ये भी सभी को पता होगा। जो कैलेंडर होता है मेरे दोस्तों, इसको हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं वो ध्यान रखना आप लोग। इसको हम बोलते हैं जयंती। ठीक है, क्या बोलते हैं, जयंती बोलते हैं किसको, जो कैलेंडर होता है आपका। ठीक है, क्योंकि जो ये कैलेंडर होता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, हिंदू कैलेंडर बोल सकते हैं इसको, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है आप लोगों के लिए, जो कैलेंडर होता है उसे हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जयंती। आप लोगों को ध्यान रखना है मोस्टली। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, जो आपका कैलेंडर होता है उसमें जो अवयव होते हैं आपके कैलेंडर के अंदर क्या होते हैं, अवयव। अब आप लोग सोच रहे हो सर ये अवयव क्या होते हैं। कैलेंडर में अवयव का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों, अवयव का मतलब होता है भाग या अंग। ठीक है, यानी कैलेंडर के अंदर कितनी चीज काम करती हैं, तो कितनी चीज काम करती हैं सभी को पता होगा आप लोगों को, मैं फिर भी बता देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले जैसे हमारे पास दिन होते हैं भाई, किसी भी कैलेंडर में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के दिन होते हैं, ये इसके अंग तो है। दिन के बाद क्या होते हैं, इसमें सप्ताह होते हैं, ये भी आप सभी को पता है, 1 सप्ताह, 2, 5 सभी को। सप्ताह के बाद क्या होते हैं, आपके महीने होते हैं, मंथ होते हैं, ये भी सभी को पता है आपका। महीनों के बाद क्या होते हैं, वर्ष होती है, यानी कि साल होती है, ईयर होती है आपकी, ये भी सभी को पता है। इसके बाद होती है आपकी तारीख होती है। ठीक है, क्या होती है, तारीख यानी डेट आपकी। मतलब जो
कैलेंडर है, कैलेंडर के जो अवयव होते हैं यानी अंग होते हैं वो नॉर्मली कितने होते हैं हमारे पास, वो 5 अंग मैन इसके अंदर काम करते हैं। और वो कौन कौन से करते हैं, वो हमारे पास करते हैं दिन, ठीक है, सप्ताह, महीने, वर्ष और तारीख। ये भी आप लोगों को पता होगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। चलो इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं जो कैलेंडर होते हैं उसमें अवयव होते हैं दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष और तारीख, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो कनेक्टिविटी बनती है वो हमारे पास ये बनती है आप लोगों के लिए, जो आपका कैलेंडर होता है इसमें वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे दोस्तों ये भी सभी को पता है, कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग कहोगे सर 2 कौन कौन से हैं, तो वो भी सभी को पता है कौन कौन से वर्ष होते हैं। जो पहला वर्ष होता है वो हमारे पास होता है साधारण वर्ष, ठीक है। कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष। और जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है आपका, लीप वर्ष। भाई ये 2 ही तो प्रकार के वर्ष है। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, काफी बार क्या होता है एग्जाम लीप वर्ष का सेकंड नाम भी बोल देता है आपको अधिवर्ष। काफी स्टूडेंटों को ये नहीं पता होता है, एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले निम्न में से अधिवर्ष क्या है या किसे कहते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, अभी हम इसके जो डेटा है, बेसिक डेटा है वो हम आपको क्लियर करवा रहे हैं, जो डाटा है आपका, ठीक है। तो लीप वर्ष को हम क्या कह सकते हैं, सेकंड नाम बोल सकते हैं इसको अधिवर्ष। चलिए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो कैलेंडर में जो वर्ष है वो कितने प्रकार के हैं आपके, 2 यानी कि 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक हमारे पास साधारण वर्ष है और एक हमारे पास क्या है, लीप वर्ष। चलो इसके बाद हम ये देख लेते हैं जो साधारण वर्ष होता है इसमें दिन भी सभी को पता होगा, कितने दिन होते हैं हमारे पास, सभी को पता, हमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो इसी प्रकार से जो लीप वर्ष होता है आपका, इसमें कितने दिन होते हैं आपके, सभी को कन्फर्म है 366 दिन। अब जो डाउट बनता है हमारे पास वो ये है, डाउट है इसमें 65 क्यों है, इसमें 66 क्यों। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है जो साधारण वर्ष होता है इसमें जो हमारे पास फरवरी रहने वाली है वो कितने की रहने वाली है आपकी, 28 फरवरी, ठीक है। जो फरवरी होती है आपकी, फरवरी होती है वो 28 दिनों की होती है। और जो लीप वर्ष होता है इसमें क्या होता है, 29, यानी कि जो फरवरी हो गया आप लोगों की 12 महीनों में जो एक मंथ आता है आपका फरवरी, वो कितने दिनों का होता है, वो 29 दिनों का होता है। ये भी सभी को पता होगा आप लोगों को। तो इस एक दिन के बदलाव के कारण जो लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि जो ये हमारे पास दिन देख रहे हो आप लोग, ये सभी को पता है पूरी जो हमारे पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो उसके अंदर जो होता है वो कंप्लीट 365 दिन नहीं होते हैं। सभी को बता रखा हमने पहले भी काफी बार, इसमें होते हैं आपके 365 दिन, ठीक है। 365 दिन, इसके बाद क्या होते हैं 5 घंटे, उसके बाद क्या होते हैं आपके 48 मिनट, और उसके बाद क्या होता है लगभग 47.5 सेकंड, ठीक है। सेकंड में अलग अलग मत हो सकता है, कुछ एक कम, कुछ 47.5 बोल दे, कुछ 48 भी कह सकते हैं, कुछ 55, कुछ 55.5, कुछ भी दिखा सकता है, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। इसमें रोल मिनटों तक होता है आपका, ठीक है। मतलब जो आपका एक कंप्लीट चक्कर होता है या जो कंप्लीट वर्ष होता है वो कितने दिनों का होता है, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकंड। लेकिन जो हमने साधारण वर्ष में केवल कितने दिन लिए हमारे, 365 दिन लिए हमने, ठीक है। कितने दिन, 365 दिन लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ किसके लिए बता रहे हो आप, मैं मेरे दोस्तों उसके लिए बता रहा हूं कि जो फरवरी है ये कहां से निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 29 क्यों है, क्योंकि हमें पूरा डाटा क्लियर करना है। तो देखिए, तो 365 दिन तो हमने ले लिए किसके अंदर, साधारण वर्ष के अंदर। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा बच गई वो हमारे पास लगभग कितने घंटे बच गए, यहाँ पे देखिए 5 घंटे 48 मिनट और लगभग कितना सेकंड है, 47.5 सेकंड। तो लगभग ये कितने घंटों के आसपास है भाई, 5 घंटे 48 मिनट, लगभग 6 घंटे के आसपास दिखाई दे रहा है आपको। तो लगभग हमारे पास कितने घंटे दिखाई दे रहे हैं हमें, 6 घंटे हमारे पास फालतू बच गए। कब, जब हमने साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन कवर किए तो हमारे पास एक्स्ट्रा घंटे कितने हो गए, 6 घंटे। तो देखिए अब एक साल में हमारे पास कितने घंटे बच रहे हैं, एक साल में 6 घंटे बच रहे हैं। और इसी प्रकार हम कंटिन्यू 1 साल 2 साल 3 साल इस प्रकार हम 4 साल चलते हैं कंटिन्यू। तो 4 साल में हमारे पास कितने घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे। और 24 घंटों का मतलब आप लोगों को सभी को पता है कितना दिन होता है हमारे पास, एक दिन कंप्लीट होता है, ठीक है। कितना दिन,
एक दिन कंप्लीट होता है, और जो ये एक दिन होता है वो 4 साल बाद जाकर रिपीट होता है, मतलब 34 साल में जाकर रिपीट हुआ। रिपीट का मतलब ये है वो 34 साल में ऐड करना हमें, क्योंकि 6-6 घंटे हमारे पास चल रहे हैं भाई। पहले साल में हम 365 दिन लिए, अगले साल में फिर 365, उससे अगले में 365, इस प्रकार हम 3 साल तक 365 ले रहे हैं। चौथे साल में जैसे जाएंगे तो ये जो 6 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं ये 4 साल में जाके पूरे कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। और 24 घंटे में क्या होता है, एक दिन होता है। तो ये जो एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बना है या हुआ है या हमारे पास आया है, ये दिन हमने कहाँ ऐड किया है, ये हमने लीप वर्ष के अंदर ऐड किया है। ठीक है, लीप वर्ष के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे 366 दिन बना दी भाई। यहाँ पे 365 है तो लीप वर्ष में हमने क्या किए हैं, 366 दिन। ठीक है, इसी प्रकार फिर कंटिन्यू सर्कल चलता रहता है। कुछ एक के डाउट हो जाए, सर यहाँ पे तो 5 घंटे लगभग 48 मिनट है, कितनी मिनट थी देखो यहाँ पे 48 मिनट, और आपने तो लगभग कितने मिनट फालतू ले लिए, यहाँ पे 12 मिनट लगभग फालतू ले रखे हैं। तो ये 12 मिनट कहाँ पर जाकर पूरी होंगी, तो ये 12 मिनट मेरे दोस्तों यहाँ पे हम कंटिन्यू चलेंगे, 2 साल 3 साल 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, जब हम लीप वर्ष निकालना सिखाएंगे आपको, वहाँ पे सारा आपका जो डाटा वो क्लियर करेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, जो साधारण वर्ष होता है उसमें दिन कितने होते हैं आपके, 365, और जो लीप होता है उसमें कितने होते हैं, 366। ये 29 फरवरी 28 फरवरी क्या रोल है आप समझ गए होंगे। चलो, इसके बाद होता क्या है आपका, जो साधारण वर्ष होता है एग्जाम उसमें पूछ सकता है आप लोगों से, जो सप्ताह होते हैं वो कितने होते हैं, तो सिंपली सप्ताह होते हैं इसमें 52। ठीक है, और एक्स्ट्रा दिन होता है हमारे पास 1। आपको वैसे कि एक्स्ट्रा दिन मतलब नहीं समझ में, हमारे पास एक्स्ट्रा दिन मतलब ये है 7 7 7 7, क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो 7 7 के जो कंप्लीट गैप है वो कितने हमारे पास 52, और उसके बाद एक्स्ट्रा दिन कितना बचता है 1। इसी प्रकार अगर हम लीप वर्ष की बात करें मेरे दोस्तों, तो लीप वर्ष में क्या है, सप्ताह तो सेम रहने वाले हैं, कितने सप्ताह तो हमारे पास सेम है 52 सप्ताह, और एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 दिन। आप कहोगे सर 2 दिन क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास 28 फरवरी है, इसमें 29 है, इसमें 65 दिन है, इसमें 66, तो 1 दिन तो पहले एक्स्ट्रा चल रहा है। तो यहाँ पे अगर 1 दिन बचेंगे तो यहाँ पे कितने दिन बचेंगे आपके, 2 दिन। ये भी सभी को पता है। इसमें जो एग्जाम पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है इसके बारे में, ये होता है एक्स्ट्रा दिन, इसको हम बोल सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं विषम दिन। ठीक है, ओड डे आपका, यानी कि विषम दिन। तो विषम दिन अगर पूछ ले आपको, साधारण जो वर्ष होता है इसमें विषम दिन कितने होते हैं, तो सप्ताह के अलावा जो दिन बचेंगे वो कितने दिन है हमारे पास, 1 दिन। तो पूरी 1 साल के अंदर, साधारण वर्ष में 1 साल के अंदर कितने दिन बचते हैं हमारे पास, विषम दिन 1। ठीक है, और जो लीप वर्ष होता है इसमें कितने दिन बचते हैं हमारे पास, विषम दिन कह सकते हैं हम, या इन्हें अतिरिक्त दिन कह सकते हैं। तो विषम दिन कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 दिन बचेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर काफी अच्छी टाइप बनने वाली है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम कंप्लीट बताएंगे आप लोगों को। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, तो जितना हम बता रहे हैं उतने पे ध्यान रखिए। ठीक है, विषम दिन क्या होता है, सप्ताह के अलावा जब किसी चीज को हम 7 से भाग देते हैं और उसके बाद कोई रिमाइंडर बचता है, कोई शेष बचता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो विषम दिन होते हैं। तो अभी हम विषम दिन के टाइप इसी वीडियो में सिखाएंगे आपको आगे चल के, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना बस आपको, पूरी जो साधारण वर्ष होती है 1, उसमें विषम दिन कितना होता है, 1 होता है, और जो लीप वर्ष होती है उसमें कितने दिन होते हैं आपके, 2 दिन होते हैं। मैन्युअली आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जो कैलेंडर का आगे की जो यूनिट पूछ सकता है आप लोगों से। आगे की बातें ये हो सकती हैं, जो कैलेंडर है आपका, ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए। जो हमारे पास कैलेंडर होता है उसमें आपको सभी को पता होगा, जो 1 जनवरी है साधारण वर्ष की, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास कोई भी साधारण की 1 जनवरी, कौन से वर्ष की, साधारण वर्ष की। ध्यान रखना, साधारण वर्ष में कोई भी महीना हो, साधारण वर्ष में हम पहले बात करेंगे 1 जनवरी की, फिर महीने की बात करेंगे आगे। मान लीजिए हमारे पास साधारण वर्ष में 1 जनवरी का जो वार होता है, ठीक है, किसका, 1 जनवरी का जो वार होता है वो ही, मैं यहां पे भी लिख देता हूं आपके लिए, 1 जनवरी का जो वार होता है किसमें, साधारण वर्ष में, वो ही वार किसका होगा, 31 दिसंबर का होगा, यानी कि सेम होगा आपका वार। किसके अंदर, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, साधारण वर्ष के अंदर, सिंपल ईयर के अंदर 1 जनवरी का जो वार होता है वही वार किसका होगा, उसी साल के अंदर 31 दिसंबर का। ठीक है, आप लोग कहोगे सर किस प्रकार हम कुछ समझ नहीं पाए। जैसे मेरे दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बोल दूं किसी साधारण वर्ष कोई भी हो सकता है, ठीक है, साधारण वर्ष कोई भी हो सकता है। साधारण वर्ष क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं हम जस्ट इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे आपके पास। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए आप, साधारण वर्ष
किसी भी साल में साधारण वर्ष की, मान लीजिए हमने 1 जनवरी का आपके लिए मान लिया, हम बोल दें आपको सोमवार है, ठीक है। एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको, एग्जाम बोल देगा 1 जनवरी को आपको क्या है, सोमवार था। ये वास्तविक है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम इनको मानता है, आपको मान लेना है। 1 जनवरी का हमारे पास क्या है, सोमवार है, तो एग्जाम आपको पूछ लेगा उसी साल के अंदर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 1 जनवरी को क्या था आपका, सोमवार था, तो आपको पूछ ले उसी साल के अंदर, ठीक, उसी साल के अंदर आप समझ जाओगे 31 दिसंबर का वार क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका, 1 जनवरी किसके अंदर, साधारण वर्ष के अंदर, साधारण वर्ष सिंपल ईयर के अंदर 1 जनवरी का अगर मान लीजिए सोमवार था, तो उसी साल उसका अंतिम दिन कौन सा होगा, या 31 दिसंबर का दिन कौन सा होगा। तो सिंपल है, मैंने अभी आपको क्या कहा है, जो आपका 1 जनवरी का वार होगा साधारण वर्ष के अंदर, किसके अंदर मेरे दोस्तों, साधारण वर्ष के अंदर, वही डे सेम डे होगा किस दिन, 31 दिसंबर अंतिम दिन। तो अगर 1 जनवरी का हमारे पास क्या है, सोमवार, तो 31 दिसंबर का भी क्या रहेगा हमारे पास, सोमवार। यहाँ ये क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम, किसी भी साल साधारण वर्ष के अंदर आपको नोट करके लिखना है, जो 1 तारीख का वार होता है वही उसका अंतिम होता है, मतलब 31 दिसंबर का होता है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, इस प्रकार से। सेकंड जो बात है वो हम कर लेते हैं लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष में आपको क्या ध्यान रखना है, लीप वर्ष में आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, जो 1 तारीख का वार होगा, ठीक है, किसका, 1 जनवरी का जो वार होगा 31 दिसंबर का, जस्ट उससे क्या होगा, जस्ट उससे अगला वार होगा, ठीक है, अगला वार होगा। आप लोग कहोगे सर किस प्रकार, हम कुछ समझ नहीं पाए। इसमें मेरे दोस्तों ये है, अगर साधारण वर्ष में 1 जनवरी का कोई सा वार हो, किसके अंदर, सॉरी लीप वर्ष के अंदर, किसमें, लीप वर्ष के अंदर 1 जनवरी का कोई भी वार हो सकता है, तो वो 31 दिसंबर यानी कि अंतिम दिन उसी साल का क्या होगा, उससे जस्ट अगला दिन होगा। आपको किस प्रकार, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन हमने मान ली कह दिया आपको लीप वर्ष के अंदर, किसके अंदर, लीप वर्ष के अंदर आपको एग्जाम बोल दे 1 जनवरी, किसका, 1 जनवरी का मान लीजिए सोमवार, ये क्या है, सोमवार। तो एग्जाम आपको पूछ रहा है, तो बताइए आप 31 दिसंबर का क्या वार होगा, किसका, 31 दिसंबर। क्वेश्चन क्या आपका, लीप वर्ष के अंदर अगर 1 जनवरी का सोमवार है, तो उसी साल के अंदर, उसी लीप वर्ष के अंदर उसका अंतिम दिन कौन सा होगा, या 31 दिसंबर का कौन सा वार होगा। तो मैंने अभी आपको क्या कहा है, जस्ट उससे अगला डे आपका, यानी 1 दिन आगे बताना है। यहाँ सोमवार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार, क्या हो जाएगा, मंगलवार, मतलब उसमें एक ऐड करना आपको, सिंपली समझ गए होंगे। साधारण वर्ष में क्या होता है, सेम वार रहता है, किसका, अंतिम दिन। लीप में क्या होता है, जो 1 तारीख का वार होगा 31 दिसंबर का, जस्ट उसे 1 दिन आगे वार लिखना है आपको। तो ये बातें जो है आपके समझ में आ गई होंगी। यहाँ से भी डायरेक्ट काफी बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। चलो ये चीज समझ में आ गई है आपके, तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे क्या पूछ सकता है एग्जाम, देखिए एग्जाम आप लोगों से पूछ ले मेरे दोस्तों, सिंपली जो होता है आपका, अब हमें बात कर रहे हैं लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। तो देखिए मैं आपको छोटी छोटी 3 बातें बता देता हूं। सबसे पहले देखिए आपको एक तो 4 नंबर याद रखना है, एक 400 नंबर याद रखना है, और एक 7 नंबर। इस कैलेंडर के अंदर आप जब याद करेंगे तो ये तीनों चीज आपको कंप्लीट रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि पूरे कैलेंडर में इनका हम यूज करने वाले हैं, यूज करते हैं और यूज करते रहेंगे। 4, 400 और 7। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए 4 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो 4 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, लीप वर्ष निकालने के लिए, ठीक है। क्या निकालने के लिए, लीप वर्ष निकालने के लिए, वर्ष के अंतिम वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग देते हैं हम, 4 का। या हम किसी भी वर्ष को पता करने के लिए लीप वर्ष निकालना हम जब मेन टाइप सिखाएंगे आपको उसमें बताएंगे। अभी केवल आपको बेसिक में याद रखना है लीप वर्ष यानी 4 का प्रयोग क्या होता है, वर्ष के अंतिम वर्षों में क्या निकालने के लिए, लीप वर्ष निकालने के लिए, ठीक है। 400 का प्रयोग याद रखना आपको शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। कैसे वो अभी जब मेन टाइप शुरू करेंगे तब सारी चीज डाटा क्लियर करेंगे आपका। 7 का प्रयोग किस में करते हैं आपका, किसी भी महीने के अंदर दिन महीना हो साल उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले ये बात बता देते हैं हम। 7 का प्रयोग करते हैं हम दिन या फिर सप्ताह को फाइंड करने के लिए,
दिन या सप्ताह को फाइंड करने के लिए हम किसका भाग देते हैं? 7 का। चलो अब इसके बाद हम हल्की सी छोटी सी एक बात बता देते हैं आपको, हम लीपर्स निकालना तो इसके लिए अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वो देखना आप लोग, ठीक है। इससे पहले हम ये बता देते हैं आपको 4 और 400 के भाग हमने अभी बताए हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम आपको अभी बता रहे हैं कोई साल आपकी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई वर्ष दे दे आपका, भाई जैसे 1920 है, 21 है, 25 है, 26 है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसमें वर्ष को कैसे फाइंड करेंगे? ये जो वर्ष है ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं आप लोगों को बोल दूं 1900, मान लीजिए आपके पास क्या है 25 वर्ष है। कौन सा है? 1925 वर्ष है। आप लोगों को एग्जाम पूछेगा, आप लोग ये बताइए जो ये 1925 वर्ष है ये कैसा वर्ष है? ये साधारण वर्ष में आता है या लीप वर्ष में आता है? तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब ये जो वर्ष दिया गया हमें 1925, ये कैसा वर्ष है? साधारण है हमारे पास या हमारे पास लीप वर्ष है? तो इसको हम कैसे वर्ष चेक करेंगे? तो आप लोग ध्यान रखना मेरे दोस्तों, लास्ट की आपको इसमें 2 डिजिट उठानी है। कितनी? केवल 2 डिजिट का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। और 2 डिजिट के ऊपर हम किसका भाग देंगे? हमेशा 4 का भाग देना आपको। किसका भाग देना है? 4 का। अगर 4 का कंप्लीट भाग हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 बचे, शेष 0 बचे, तो वो साल क्या होगी आपकी? वो आपकी लीप वर्ष होगी, ठीक है। और अगर उसमें शेष बच जाए 1, 2, 3, तो वो हमारे पास क्या रहने वाली है? साधारण वर्ष। आप कहोगे सर किस प्रकार? देखिए केवल हमें लास्ट के 2 डिजिट उठाने, 2 डिजिट क्या है इसमें? 25। इसमें हमें किसका भाग देना है? सिंपली 4 का भाग देंगे। तो 4 6 कितने होते हैं? 24। नीचे कितने बच गए? 1। मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास? रिमाइंडर बचा हुआ है। अगर रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब जो 1925 है वो कैसा वर्ष हमारे पास? वो हमारे पास साधारण वर्ष रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोग इसी प्रकार बोल दे सर, अगर मान लीजिए 1925 के स्थान पे 1920 लिख देता तो हमें सिंपली क्या करना है? लास्ट के केवल 2 डिजिट उठाना, 20। इस पे किसका भाग देना है? 4 का। तो 4 5 कितने हो गए? 20। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? 0 0। हमें यहाँ पर अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो अगर 0 बच जाए तो हम उसको फाइनली बता सकते हैं उस जो साल है वो कौन सी हमारे पास? लीप वर्ष। यानी कि 4 का भाग कितने अंकों पे देना है? केवल 2 डिजिट के ऊपर देना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट पे कंप्लीट भाग जाए तो वो लीप वर्ष हो जाएगी। अगर कंप्लीट रूप से भाग ना जाए, रिमाइंडर कुछ बचता है 1 2 3 में से आपका, तो वो साल हमारे पास क्या रहने वाली है? साधारण, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार बोल दे, निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? इस प्रकार पूछेगा। जैसे मान लीजिए आपका A, B, C और D, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको। हम मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया हमने आपको 1931, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया 1942, यहाँ पे आपको दे दिया मान लीजिए 1950 और यहाँ पे दे दिया हमने मान लीजिए 1924। आपको एग्जाम पूछेगा निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? जो वर्ष है कौन सा वर्ष जो है वो लीप वर्ष में आता है आपका। तो सिंपली आपको क्या करना है, बताया अभी मैंने मेरे दोस्तों, इसमें आपको सिंपली किसका भाग देना है? 4 का। किन में? केवल लास्ट के 2 डिजिट को देखना आपको। देखिए 31 पे क्या 4 का भाग जा सकता है? बिल्कुल नहीं, शेष बचेगा। आप देख के देखिए लास्ट 42 पे 4 का भाग जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इसमें भी शेष बचेगा। 50 के ऊपर क्या 4 का भाग जा सकता है? आपको सर बिल्कुल नहीं, इसमें भी शेष बचेगा आपका। तो 24 के ऊपर देखिए, 24 पे 4 6 की 24 कंप्लीट भाग जाएगा इसके ऊपर। अगर भाग जाएगा तो मतलब यहाँ पे 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं जो हमारे पास 1924 का जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष रहने वाला है? वो लीप वर्ष या अधिवर्ष रहने वाला आपका, ठीक है। समझ गए होंगे। चलो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बेसिक में क्या होता है अपने लिए, हमें पूछ ले एग्जाम शताब्दी लीप वर्ष। ये तो हमने वर्ष में बात की है, शताब्दी लीप वर्ष कैसे होते हैं हमारे पास? शताब्दी लीप वर्ष। अब आप लोग को सर शताब्दी क्या होती है? शताब्दी मेरे दोस्तों वो होती है जिसके लास्ट में 2 सिफर हो जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 से लेके 99 तक तो क्या हमारे पास वर्ष होते हैं, ठीक है। और 99 में जैसे एक शामिल कर दे तो हमारे पास क्या हो जाता है? 100। और 100 हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट शताब्दी होती है। क्या होती है? शताब्दी वर्ष होती है। हम 100 को शताब्दी बोल सकते हैं, शतक बोल सकते हैं, सेंचुरी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि लास्ट में इसके कितनी 0 लगी हैं? सिफर लगी हैं 2, जिसके लास्ट में 2 0 से लेकर अधिकतम कितनी भी 0 हो सकती हैं, ठीक है। कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक कितनी भी 0 हो जाए वो सारी क्या आपकी शताब्दी। जैसे 100 हो गया आपका, ठीक है, 200 हो गए आपके, इस प्रकार 1000 हो गया आपका, 2000 हो गए, ठीक, कुछ भी हो आपका
समझ गए। लास्ट में सिफर होनी चाहिए आपकी, वो क्या आपकी शताब्दी। तो इनमें हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों, इनमें आप लोगों को निकालना है कि जो शताब्दी है वो लीपर्स है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम इस प्रकार से लिख दिया आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे लिख दूं 1900, बी ऑप्शन में बोल दें आपको 1700, ठीक है, सी में हम बोल दें आपको 1600 और डी ऑप्शन में हमने लिख दिया आपको 1100। और एग्जाम इसमें पूछ लेगा आप लोगों से निम्न शताब्दी वर्षों में कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है, कौन सी शताब्दी लीप वर्ष। तो मैंने अभी बताया था मेरे दोस्तों, लास्ट के अगर 2 डिजिट बचे उस पर तो हमें किसका भाग देना है, वर्षों के अंदर हमें 4 का भाग देना है, ठीक है। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, शताब्दी लीप वर्ष की, किसकी, शताब्दी के अंदर याद करना। तो शताब्दी मेरे दोस्तों ध्यान रखना, आपको किसका भाग देना है, 400 का भाग देना है। किसका, 400 का। कैसे, देखिए हमें क्या करना है, 400 का भाग लास्ट के 2 डिजिट पे नहीं देना, हमें पूरी जो आपकी दिखाई दे आपको जो शताब्दी, उसी पे हमें 400 का भाग देना है, ठीक है, पूरी शताब्दी पे। क्या 400 का भाग इस पे जा सकता है, आप लोग कहोगे सर बिल्कुल नहीं, इसमें शेष बचेगा। चलो इस पे हम अगर भाग दे 1700 पे तो 400 भाग जाएगा, आप लोग कहोगे सर बिल्कुल नहीं जा सकता। क्या 1100 पे 400 भाग जा सकता है, आप लोग कहोगे सर बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन 16 पे आप लोग देख पा रहे होंगे, 16 पे कंप्लीट रूप से किसका भाग जाएगा, 400 का भाग जाने वाला है। इसका मतलब जो हमारे पास शताब्दी लीप वर्ष है वो कौन सा है, 1600। समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन, इसको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद एग्जाम आप लोगों से क्या पूछ सकता है, वो देखिए आप लोगों से एग्जाम आप लोगों से पूछ सकता है मेरे दोस्तों, जैसे आपको हमने अभी बताया 7 का प्रयोग और बताना हमें, तो 7 का प्रयोग हमें दिनों की अधिकता ज्ञात करनी होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम आपको बोल दे 4 सप्ताह में, किसमें, 4 सप्ताह में आपको अधिकतम दिन बताने, यानी कि 4 सप्ताह में दिन कितने होते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, 4 को 7 से मल्टीपल करना है। कितने दिन है हमारे पास अधिकतम, 28 दिन है, ठीक है। ये एग्जाम आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, मैं कह दूं आप लोगों को, मान लीजिए आपके जो 28 दिन है या 21 दिन मान लेते हैं, यहाँ पे 21 दिनों में अधिकतम सप्ताह कितने होंगे, क्या होंगे, सप्ताह कितने होंगे। यहाँ पे हमने दिन पूछे हैं, सप्ताह कितने होंगे। तो जितने दिन यहाँ पे दिए गए हैं हमें उस पर सिंपली किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। 7 की 21, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर से इस बचता है। ऊपर जो भागफल बचेगा हमारे पास, यही क्या रहने वाला है आपका, जो भागफल है यही क्या हो जाएंगे, इसमें सप्ताह रहने वाले हैं आपके, ठीक है। उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों की चीज समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके बाद जो रहने वाला ये हमारी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस पे ध्यान रखना आप लोग, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इससे जो आगे क्लास है वो हम आप लोगों के लिए सेकंड क्लास में दिखाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इससे अगली जो टाइप होगी वो मेन टाइप से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये बेसिक कैसा लगा, वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी का धन्यवाद दोस्तों।